आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक जो कि संवैधानिक इतिहास है, जो कि अपने 1600 से चला अपनी आज़ादी तक 1947 तक, लेकिन उसको दो भागों में बांटा गया है जो कि 1600 से 1858 तक है। ठीक है, उसके बाद अपन अगले उसमें पढ़ेंगे। अब देखते हैं संवैधानिक इतिहास जो 1600 से 1858 तक चला, उसके बारे में आपको बताते हैं कि राल्फ पीच नामक एक इतिहासकार थे जो कि पूरी दुनिया का भ्रमण करके अपने देश गए थे, और उन्होंने क्या बोला, वहां जाके जो व्यापारी थे वहां जाके बोला कि वहाँ जो भी अपने एशिया का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी पूर्व हिस्सा, वहां पे क्या है, एक अकबर नामक क्या है, एक राजा है, महाराजा जो भी अपने हिंदुस्तान का, वो क्या है, पैसे वाला है। कहने का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो कि भाई राजा था और वो बहुत पैसे वाला है। उसको जाकर उसने क्या बताया, व्यापारियों को वो बात बताई। तो व्यापारी गए किसके पास, एलिजाबेथ फर्स्ट के पास, जो कि क्या थी उस समय इंग्लैंड की महारानी। ठीक है, अब उसने उनसे परमिशन ली, तो उन्होंने एलिजाबेथ ने क्या है, 31 दिसंबर 1600 क्या बनाई, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की व्यापारियों के लिए, और उनके लिए टर्म कंडीशन लागू की, अर्थात नियम बनाए कि आप सिर्फ दक्षिणी पूर्व एशिया, कहने का मतलब तो दक्षिण में पूर्वी हिस्सा है, जहां पे इन्होंने जो रॉल्फ पीचा जिसने बताई थी वो जगह कि अकबर नामक जो राजा है वो बहुत पैसे वाला है, उनके बारे में जो बताया, तो उन्होंने क्या किया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और जो व्यापारी थे उनसे बोला कि आप दक्षिणी पूर्व एशिया में 15 राष्ट्र अफ्रीका के सिर्फ इन्हीं जगह पर आप व्यापार कर सकते हो, आगे आपको कोई अनुमति नहीं है। जो मैं अनुमति दे रही हूँ, जो नियम बना रही हूँ, वो सिर्फ इन्हीं के अंदर आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे 1608 में विलियम्स हॉकिंस जो कि एक व्यापारी था, वो किसके पास आया, जहांगीर अर्थात सलीम, जिसको आप जानते ही हो, खतरनाक था अपने इतिहास में सबसे। अब देखो वो जहांगीर के सलीम के पास आए और उनसे क्या मांगा, उनसे जगह मांगी कि हम यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन वो भी थोड़ा बहुत समझदार, जो बहुत तगड़ो समझदार है यहाँ की, वो जाना तो ई कंपनी की स्थापना करेगा तो ई कहें तो घोटालो करेगा, कहें बचाऊंगा, कहें भी करेगा। तो यहाँ ने कहीं करो समझदारी दिखावा के तौर पर, समझदारी दिखा रहे हैं, कहीं करो ई के अंडर में एक 400 बीघा जमीन थी जो उन पे कब्जो कर रहा है ना पुर्तगाली ने। अब पुर्तगाली ने उस जमीन पे कब्जो कर रहा है, तो ये जाना तो लड़ीगा मरीगा तो ई मरीगा। आपा तो सिर्फ आपको परमिशन दे दा, ना तो आने न्यू की मेरी जगह में से दूर, ना दूसरा की बताई, वहां अशी बता दी जे दूसरा कंडरम थी, वह अंग्रेज को बता दी कि जमीन तो 400 बीघा है और वह पुर्तगाली कंडरम से। अब भाई साहब जो विलियम हॉकिंग्स हो, वह जमीन को जायज लिया है, देखा भाई साहब या तो इन कंडरम से, और इन्हें तो बता दी। अब अपना हाथम से काहे करा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करा, को करा, तो वहां ने काहे करो, कंपनी को लेटर भेजो। कब, 1608 के बाद में, जमीन को जायज लिया बाद में। ठीक है, मतलब अखबार में जानकारी इकट्ठा कर। अब कंपनी ने वह टाइम 1612 में कैप्टन बेस्ट के द्वारा सेना भेजी वहां पे कब्जा करने के लिए, और किस्मत से उसमें जो सैन्य टुकड़ी थी नौसेना, उसने क्या किया, पुर्तगालियों को निस्तनाबूद कर दिया, हरा दिया, और वहां पे क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। कौन सी सन में, 1612 में कैप्टन बेस्ट के द्वारा पुर्तगालियों को हराकर सूरत में क्या खोला, पहला कारखाना। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम जो भी आती है उसमें, तो ये ध्यान रखना आप। तो 1612 में कैप्टन, देखो 1612 में फिर कंपनी के द्वारा सेना के साथ किसको भेजा गया, कैप्टन बेस्ट को भेजा गया। उसने क्या किया, पुर्तगालियों को हराया, और जो 400 बीघा जमीन बताई थी किसने, जहांगीर सलीम ने, खतरनाक इतिहास जो प्रसिद्ध रहे दिमाग के तौर पर। तो देखो उसने क्या किया, जो कैप्टन बेस्ट था, 400 बीघा पुर्तगाली अंडर में जमीन थी उसको जीत लिया, उनको हरा दिया पुर्तगालियों को, और फिर वहां उसने पहला कारखाना खोला, कहां पे, सूरत में। ठीक है, अब कारखाना तो खुल गया, लेकिन सलीम ने, जो जहांगीर था, उसने क्या बोला, उसने सिर्फ ये कहा था कि आपको 400 बीघा
ठीक है। तो क्या हुआ फिर बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कारखाना तो खोल लिया, लेकिन व्यापार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए भाई, कोई आएगा नहीं कोई जाएगा नहीं तो उनका व्यापार कैसे चलेगा, उनसे उनका नुकसान है, कोई खरीदेगा नहीं कुछ। तो फिर क्या हुआ, सर थॉमस रो नामक जो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे वो 1615 में भारत आए, ठीक है। कौन सी सन में, 1615 में। और भाई साहब 1615 में आगा और उनसे मिलवाया जहांगीर से परमिशन ले कि भाई साहब काय करावा के लिए, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो खोल ली, परमिशन देगा तो हम व्यापार कर लिया। तो वह भाई साहब 1615 में तो आओ, लेकिन काय हो एक साल तक आपको भटकते आसमान कर डूबना पड़े, मतलब एक साल तक वहां है गंडक में काय गिरे भारत में, और वहां की मुलाकात कोई नहीं जहांगीर से। भाई साहब से कोई ने कह दी कि भाई साहब जहांगीर तो मैगजीन दुर्ग में है या टाइम, तो वो भाई साहब अपने मलबा पहुंचे, देख लो 1615 में तो भारत आया, 10 जनवरी 1616 में जहांगीर से मुलाकात हुई, कहां पे, मैगजीन दुर्ग में। अब ये क्वेश्चन भी बढ़ जाता है, ध्यान रखना, 10 जून 1616 में जहांगीर ने किससे मुलाकात की, सर थॉमस रो से, कहां पे, मैगजीन दुर्ग में, ठीक है। अब भाई साहब दुर्ग में तो पहुंच गया, अब भाई साहब चापलूसी कर रहे क्योंकि वो आपको परमिशन लेनी काय के लिए, व्यापार के लिए। तो भाई साहब ने जहांगीर का पक्ष भी दबाया, वह खेवे काम भी करो, कतई नौकर बनाया वो आपको सारा काम कराया जाते हो सुबह वाला चापलूसी के लिए 3 साल मुगल दरबार में निकाल दिया, काय के लिए, व्यापार की अनुमति के लिए। अब भाई साहब 3 साल निकला जब जहांगीर ने आपको परमिशन निकाली की व्यापार करवा दी, लेकिन वहां में भी टर्म कंडीशन लागू कर दी कि भाई साहब आप व्यापार तो कर सकी थी, लेकिन आपको मोहू काय देना पड़ेगा, पीसा टैक्स देना पड़ेगा मोहू आपको, करे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1616 से लेकर फिर बाद में जब औरंगजेब जहांगीर के बेटे की मृत्यु जब 1717 में हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, देखो अब आता है औरंगजेब, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई अर्थात जहांगीर का जो पोता था उसकी जब मृत्यु हुई 1707 में, तो कंपनी ने तो सोच ली कि भाई साहब अब हाथ पैर में कमी बच गई है ना, तो कंपनी ने टेक्निक अपनाई, मुंबई और मद्रास पे खुद को कब्जा कर लिया, दादागिरी से क्यों समझ गया, अब ऐसा पावर सल्ला आगा, अब आप आए न्यू ईयर आ सका, ठीक है। अब देखो जब मृत्यु इसके बाद क्या हुआ, मद्रास और मुंबई पर क्या कर लिया अंग्रेजों ने, कब्जा कर लिया। अब देखो उसके बाद जब इसकी मृत्यु इसके बाद कंपनी ने क्या किया, सॉरी 1717 फर्रुखसियर, देखो फर्रुखसियर नामक जो औरंगजेब के वंशज थे, उनको क्या हुआ कि बचपन में एक बार वो गिर गए थे, और गिरने के कारण क्या हुआ था, उनके जो गर्दन की हड्डी है उसमें चोट आ गई थी, और उनके पास ठीक जो मेडिसिन वाले होते हैं डॉक्टर वगैरह ठीक नहीं थे। इस चक्कर में क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनका क्या क्या इलाज किया, और उनसे जब इलाज करवाया तो उसके कुछ शुल्क नहीं लिया, बिल्कुल मुफ्त, कहने का मतलब बिल्कुल फ्री में इलाज कर दिया आपको, और वाली नायड होगी सही। अब भाई साहब खतरनाक आदमी नायड सही कर दी, निःशुल्क तो यहाँ तो सोची था बहुत बड़ा हितैषी थी, तो वहां ने कहा करो निःशुल्क व्यापार की छूट दे दी, मतलब अंग्रेजों से बोल दी कि अब आज आप फ्री से आप जो टैक्स ले रहे थे ना वो भी मैंने बंद कर दियो, और जो भी आपके पास व्यापार का जो पेमेंट आओ तो हमारे पास टैक्स को वो आज आप मेरे को देखो बंद कर दो, ठीक है। अब ऐसा संघ खाऊंगा तो तुम जाने चाहिए हो। अब देखो उसके बाद प्लासी का जो युद्ध हुआ उसमें 23 जून 1757, ध्यान रखना प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। अब पूछते हैं किस किस के बीच हुआ था, तो देखो रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का क्या था, नवाब था, ये राजा था, मतलब ताकतवर राजा था। और जब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, इसको हरा दिया, तो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव किसने रखी, रॉबर्ट क्लाइव ने।
और जो कि बंगाल का क्या बना, पहला गवर्नर, सिर्फ गवर्नर बना। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखना, बंगाल का पहला गवर्नर या भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इतना आपको ध्यान रख जाएगा। अब देखो उसमें भी क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जब पहला बंगाल का गवर्नर बना, उसके बाद क्या हुआ, तांगड़ा प्रसार को चालू कर ही दिया उन्होंने पहला ही। धीरे धीरे शेख चिली जैसा आदमी पैदा होगा तो फांस बढ़ाओ करें, मुंबई मद्रास पे कब्जा कर लियो, तो धीरे धीरे उन्होंने बढ़ा दिया, तो यह युद्ध भी चालू कर दिया बंगाल में, तो यहाँ पे भी कब्जा कर लियो। जब पहला दो चीजें कब्जा हो तो जाना जब मुंडो सबरी फाड़ा जा रिप्यान सब जानी सब ने सोची सबन को मिल लिया, वो हिसाब से क्या करे उन्होंने यहाँ भी पांव फंसाया, तो यहाँ भी कब्जा कर लियो, मुंबई मद्रास से पहला कर लियो, यहाँ पुर्तगाली से कर लियो। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ था। किसके लिए हुआ था ये, संवैधानिक सुधार के लिए, जब बंगाल पे कब्जा हो गया उसके बाद। ठीक है, 1773 में। ओके, अब देखो इसको लागू करने वाला कौन था, लॉर्ड नाथ, पीएम ऑफ इंग्लैंड, प्रधानमंत्री था कहां का, इंग्लैंड का। ठीक है, इसने किसके लिए किया, संवैधानिक सुधार के लिए किया, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया 1773 में। अब इसका उद्देश्य क्या था, भ्रष्टाचार कुशासन को समाप्त करना, हटाना। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचारी आदमी थे, कहने का मतलब जो कंपनी कहती 50 रुपए कमाने की, वो 100 रुपए बचा के उसमें से 50 ही कंपनी को भेजते, 50 खा जाते। उस तरीके के भ्रष्टाचार वगैरह को रोकने के लिए क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। ठीक है, अब देखो संवैधानिक महत्व, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के 3 काम थे। इसमें क्या था, देखो फर्स्ट वाला क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण, कहने मतलब जो एक्स्ट्रा काम करवाते थे उसको छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी है जो काम दिया है उसी को आप पूरा करो, उस पर कंट्रोल नहीं। ठीक है, दूसरा क्या था, राजनीतिक और वाणिज्य कार्य की मान्यता, कहने का मतलब जो उनके बनाए गए नियम है उन्हीं को क्या करें, मान्यता प्राप्त, वही कुछ कर पाएंगे, जो वो नियम बनाएंगे उन्हीं पर अपन को चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो तीसरा था भारत केंद्रीय शासन नींव। भारत में जो केंद्रीय शासन थी, मतलब पूरे भारत पर किसका कंट्रोल हो गया, इसके बाद अंग्रेजों का। तो जो पूरे भारत पर जो भी काम होगा, कुछ भी होगा, वो इनके नियम के अनुसार होगा, इनके नियम के अकॉर्डिंग होगा। और इसी के साथ आपकी फर्स्ट संवैधानिक इतिहास सन 1658 तक जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की